भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और वहीं पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आखिरकार सिंधु नदी पर क्या बात कह दी है जिससे मच गया पाकिस्तान में हड़कंप। आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यगत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। जहां पर इस बयान के बाद संपूर्ण पाकिस्तान में मच गया हड़कंप और वहीं पर सिंधी समाज ने भी इसके ऊपर जोर देते हुए बताया है कि किस तरह से वह पाकिस्तान में परेशान है। वहीं पर पाकिस्तान से हर पाकिस्तानी भारत आना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से वहां पर लोगों के साथ में अत्याचार करता है यह खुली किताब है। आइए दिखाते हैं आपको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा जिससे हो गई है पाकिस्तान की नींद। सिंधी हिंदू रविवार को दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा, भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। इतना ही नहीं, वो इस दौरान ये भी कहते हैं कि जहां तक जमीन की बात है तो सीमाएं बदल भी सकती हैं। जिसके बाद उनके इस बयान से अब पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय है। सुनिए उनका ये पूरा बयान। और मैं यहाँ पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। पीओके पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत बिना कोई आक्रामक कदम उठाए पीओके वापस ले लेगा क्योंकि इस इलाके के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। ये इलाका अपने आप हमारा होगा। वहां मांगे उठने लगी हैं। आपने नारे सुने ही होंगे। बता दें कि पीओके 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद अचानक पाकिस्तानी सेना और कबायली विद्रोहियों ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कब्जा लिया था। भारत के साथ विलय पत्र पर साइन करने के बाद ये इलाका युद्ध विराम रेखा के कारण पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत आ गए, तो वहीं भारत से पाकिस्तान आए मुस्लिम सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए। भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुजाहिर कहने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिंधियों और मुजाहिरों के बीच हिंसा छिड़ गई, जो लगभग 20 सालों तक इलाके की तरक्की में बाधा बनती रही। भारत आज भी इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।
हालांकि अब राजनाथ सिंह के इस बयान पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा।